जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में फंडामेंटल के क्लासेस में हम लोगों ने कुछ थ्योरी के पार्ट को डिस्कस किया है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पोर्शंस को डिस्कस किया है। आज उस पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चले और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड का पता चले। कुछ क्वेश्चन इसमें मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ इजी हैं, कुछ हाई स्टैंडर्ड के हैं, ताकि आप तीनों लेवल के क्वेश्चन को समझ पाओ। आते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर्स में हम फंडामेंटल के क्वेश्चंस को देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस को देखेंगे, गुडविल के क्वेश्चंस को देखेंगे। मतलब जितने क्वेश्चंस हमने, जितने पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, उन पार्ट्स के ये 25 क्वेश्चंस हैं लगभग आज के डिस्कशन की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। आपने पढ़ रखा है कि अगर पार्टनरशिप, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना परसेंट मिलेगा। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ये है कि आंसर आपको ही पता है 6% पर एनम होता है, तो यहाँ पे एक 6% एक 6% पर एनम है। ये दो आंसर्स दे रखे हैं, तो आपको याद रखना होगा। अगर आपने डिप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, द पर एनम और विदाउट पर एनम के लॉजिक को समझ रहे हो। पर एनम जब दिया होता है, इट मीन्स डेट इज हैविंग ए वैलिड मैटर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये, दिस विल बी द आंसर। इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि 6% है और 6% पर एनम दोनों एक है। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी this 6% per annum, because if deed is not present, we will follow the partnership act. As per the rule, it is said that if the partnership deed is not present, the interest on partner loan will be 6%. Now come to the second question. Second question is, A and B are partners in a partnership firm without any agreement. Here also the agreement is not there. A has given a loan of 50,000 to the firm. At the end of the year, a loss was incurred into the business. Following interest may be paid टू ए बाई ए फर्म। इसमें कहा रखा है कि एक फर्म पे लोन दे रखा है, फर्म को लॉस हो गया। फर्म को लॉस हो गया तो क्या इंटरेस्ट फर्म को देना होगा या नहीं देना होगा? ऑब्वियस सी बात है, रेट जो है यहाँ पे वो 6% पर एनम है, तो आंसर तो यही होगा। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क क्या समझाने की कोशिश की गई है कि इफ़ द फर्म इज हैविंग ए लॉस ऑल्सो, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन। इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, इट इज़ द पार्ट ऑफ दिस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो यहाँ पे इस चीज़ का कोई लॉजिक नहीं होगा कि पार्टनरशिप फर्म में क्या है, लॉस हो रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे फर्म को लॉस भी होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप के केस में। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स in a partnership firm without any agreement. Here also the agreement is not there. A has withdrawn 50,000 out of his capital as a drawing. Interest on drawing may be charged by a firm. ए और बी पार्टनर हैं, एग्रीमेंट नहीं कर रखा है। ए ने 50,000 विड्रॉ कर लिया है अगेंस्ट कैपिटल के, अगेंस्ट प्रॉफिट करता तो ऐसे भी नहीं लगता, अगेंस्ट प्रॉफिट के कैपिटल के कर रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए चार्ज करना चाह रहा है, तो आप बताओ आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड नॉट बी चार्ज, दिस विल बी द आंसर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज तब करते हैं जब डीड में लिखा होगा, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स A and B are partners in a partnership firm without any agreement. Here also the agreement is not there. A devotes more time to the firm as compared to B. A will get the following commission in addition to the profit of the firm. ए और बी पार्टनर हैं, ए वक्त नहीं दे रहा है, बी वक्त दे रहा है, डीड नहीं बना रखा है। इस केस में भी क्या होगा? नन ऑफ द, कोई भी अमाउंट जो है वो इसको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा पार्टनरशिप में, क्योंकि डीड होता तो सैलरी के बारे में बात होती, डीड नहीं है तो पार्टनरशिप ये कहता है कि सैलरी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो सैलरी प्रोवाइड होगा, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है या डीड ही नहीं है तो हम सैलरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस तरह से इसका आंसर भी डी होगा।
आते हैं 5th नंबर पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। पढ़ लो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी ऑन वर्किंग पार्टनर, 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखोगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई होगा 5 का? तो यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास जो है वो किस रेशियो में हो जाएगा? अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड तो कैपिटल रेशियो में होगा। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी वर्किंग नहीं देते हैं, ये नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई भी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू, तो आंसर ये तो इजी क्वेश्चन है। पार्टनर्स को इंटाइटल ना वो सैलरी के लिए होगा पार्टनर इंटाइटल्ड और ना वो होगा कमीशन के लिए इंटाइटल्ड, बल्कि वो इंटाइटल्ड होगा किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वली डिवाइड करने के लिए वो इंटाइटल्ड हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में क्या कहते हैं, हम देते हैं, कब देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? पार्टनरशिप के किस केस में प्रोवाइड करते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप के केस में कब देंगे? जब फर्म में प्रॉफिट का पार्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड। कितना मैक्सिमम? इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर किसी फर्म के पीएल अकाउंट से प्रॉफिट आया 25,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 27,000 भी, तो मैक्सिमम अमाउंट शुड बी गिवन एज ए पार्टनर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 25,000। हम उससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 25,000 ही, मतलब जितना प्रॉफिट होता है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम दे पाते हैं, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे या कोई भी फर्म नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आया कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है। पहला आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ जाता है? ये तो जाता ही है पीएल अप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन में। रेंट टू द पार्टनर, ये देखो मिला, रेंट टू द पार्टनर क्या है? ये जाएगा पीएल अकाउंट में, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। सो आंसर विल बी दिस वन, सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट पार्टनर सैलरी भी पीएल अप्रोप्रिएशन में जाता है। इस तरह से ये आइटम्स भी याद हो गए रिवीजन में। अभी तक हमने देख लिया अगर डीड नहीं बना हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और पीएल अप्रोप्रिएशन कुछ क्वेश्चंस देखे हमने। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है यहाँ पे, उस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू। अगर किसी लोन पार्टनर ने दे रखा होगा तो वो कहाँ जाएगा? इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये आता है कि बैलेंस ऑफ द सच लोन अकाउंट कौन दे रहा है? एनी लोन एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय ए पार्टनर। तो आप यहाँ पे ये सोचना होगा बैलेंस शीट आप बना किसकी तरफ से रहे हो? यू आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट फ्रॉम द साइड ऑफ द फर्म। सो फॉर दैट फर्म इट विल बी व्हाट? इट विल बी ए फॉर द फर्म इट विल बी ए लायबिलिटी। फर्म के लिए क्या होगा? ये एक लायबिलिटी होगी। और लायबिलिटी कहाँ शो होती है? लायबिलिटी बैलेंस शीट में होती है। तो आंसर विल बी बी। आप ये मत सोचना कि पार्टनर के लिए तो एसेट्स है तो क्या होगा, नहीं, हम फर्म की तरफ से बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इस केस में फर्म के केस में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। अब अगला क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ए बी सी आर पार्टनर्स with capital of 50,000, 40,000 and 30,000 respectively, carrying on a business in partnership. The firm reported profit of rupees 90,000. फर्म ने प्रॉफिट कितना लिया है? फर्म का प्रॉफिट है 90,000 रुपीज़। ये याद इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैपिटल इन लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया है।
As per the provision of the Partnership Act 1932, find out the share of each partner in above amount after taking into account of no interest has been provided on his capital contribution. Capital contribution का कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रखा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात हो जाएगी, सबसे पहले इसमें इतना क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड उनके पास है कि नहीं। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड है कि नहीं। द कैरिंग ऑन ए बिजनेस, द फर्म प्रॉफिट इतना एज प्रोविजन एक्ट पार्टनर शेयर ऑफ द ईच पार्टनर अबव आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट एंड प्रोवाइडेड नॉट इन कैपिटल। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोल, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर डीड नहीं है क्वेश्चन में, तो डीड नहीं है तो हम पार्टनरशिप में किसी चीज़ को नहीं देखेंगे। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या होगा, पीएसआर क्या हो जाएगा, पीएसआर इक्वल हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये देखना है, क्योंकि डीड नहीं दे रखा है और हमें फुलफिल करना है पार्टनरशिप एक्ट, तो सबसे पहले पीएसआर इक्वल हो गया और नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास क्या फिगर, हमारे पास फिगर है 90,000। सो 90,000 इज द प्रॉफिट supposed to be divided among 3 partners in equal ratio. So 30,000 to each partners. So answer will be the D1। क्योंकि यहाँ पे एक्ट को फाइंड आउट करना है तो एक्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं होता और रेशियो जो है वो कैपिटल रेशियो में ना जाकर इक्वल रेशियो में प्रोवाइडेड हो जाता है। सो इस केस में आंसर आपके पास 30,000 ईच पार्टनर के केस में चला जाएगा। यहाँ पे इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं करना है, इतने इन्फॉर्मेशंस दे रखे हैं, हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 11 के क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म। पढ़ो, एक्स वाई जेड पार्टनर्स इन ए फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाज 6,000 and y determine interest at 24% per annum on the loan of 80,000। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि the firm there was an agreement on the there was no agreement on this point। अब यहाँ पे समझने की बात करो कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 6% पर एनम है। और अब हमारे पास क्या रखा है, उसने देर का रख कितना है, 80,000 का इंटरेस्ट दे रखा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में है, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है, और सॉरी डेट ऑफ लोन जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। लोन कब दिया है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जब किसी चीज़ का डेट नहीं दिया रखता है तो हम 6 मंथ का मिडिल ऑफ द टर्म निकालकर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो अब यहाँ पे कितने का लोन है, अमाउंट ऑफ लोन इज 80,000। 80,000 multiplied by 6% is allowed rate multiplied by 6/12। सो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये फिगर आपके पास आ जाएगा। देखो कितना आता है, 6 12 2 हो गया 2 3 आपके पास 20 का 2400। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन तो 2400 इसे मिलेगा। तो अब कहता है पेबल टू एक्स। इस क्वेश्चन में टेक्निकलिटीज ये है कि ये पूछ रहा है कि आपके पास जो अमाउंट है 8000 वो कैसे एडजस्ट कीजिएगा। तो एक चीज़ हमने निकाल कर देखा कि 24,000 जो है 2400 जो है वो मिलना है किसको, लोन किसने दे रखा है, लोन दे रखा है आप वाई ने। तो वाई को तो एक 2400 मिल गया। अब 8,000 टोटल प्रॉफिट है, में से 2400 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3600। आउट ऑफ दिस 3600 इट शुड बी डिवाइडेड अमंग 3 पार्टनर्स। ये तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो दिस विल बी डिवाइडेड अमंग दीज इन 3 इन इक्वल रेशियो। सो 1200 एंड 1200 ये हो गया एक्स वाई एंड जेड। तो x को 1200 मिला, y को आपके पास देखो 1200 ये और 24 ये, तो y को हो गया 3600 एंड z को हो गया 1200। अब इस ऑप्शंस में देखते हैं, ये ऑप्शंस कहीं पे है इस तरह का कि x को 1200 y 1200 एंड x हाँ है x 1200 फॉर x 36 फॉर y एंड 12 फॉर z। इस तरीके से आंसर B विल बी द करेक्ट आंसर। किस तरह से कैलकुलेट हुआ ये ध्यान रखना, टेक्निकलिटीज थी, डेट नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, डेट ऑफ लोन जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। तो इसमें 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे हम
और दूसरा जो है 24% नहीं चार्ज करके 6% चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट जो है एग्रीमेंट नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं रहने पे इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज होता है वो 6% का होता है। और फिर ये टोटल अमाउंट हो गया, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे, उसको टोटल प्रॉफिट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम उस जो अमाउंट बचेगा, क्योंकि डीड नहीं है तो जो अमाउंट बच रहा है उसको भी इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्स वाई जेड का ये आया, वाई को ये 24 प्रॉफिट का हिस्सा, और 24,100 जो है उसका लोन का अमाउंट, तो वाई टोटल रिसीव करेगा 3600, और एक्स और जेड जो रिसीव करेंगे वो 1200 और 1200 रिसीव करेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ऑन 1 जनवरी जून 2018 a partner introduced additional capital of 950,000 in absence of partnership deed on 31st March 2019 he will receive interest। कितना का इंटरेस्ट होगा बोलो? सवाल समझो। पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये बात पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी गिवन, सो इट विल बी द 0, विल बी द करेक्ट आंसर। हमें कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि अमाउंट देकर आप कंफ्यूज्ड हो जा रहे हो, ये करना नहीं है। आपने देख लिया डीड नहीं है, कभी भी दिया हो कैपिटल, कभी भी एक्स्ट्रा इंट्रोडक्शन कर रखा हो, वी विल नॉट सपोज टू गिव द प्रॉफिट टू देम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू देम। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता क्या है ऑन 1 जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस्ड ए लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2019 विल बी। कितने का इंटरेस्ट ऑन लोन होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 13 का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? लोन वो प्रोवाइड कर रहा है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपीज है आपके पास। उसके बाद रेट कितना हो जाएगा? रेट ऑब्वियस सी बात आप जान रहे हैं 6% हो जाएगा। और जब रेट, लोन का डेट कितना दे रखा है? लोन का डेट आपको क्या कह रखा है? वो लोन कब प्रोवाइड कर रहा है आपके पास? ऑन जनवरी। तो फ्रॉम द जनवरी टू मार्च, जनवरी फरवरी और मार्च 3 मंथ हो गया, 3/12। अब 6 2, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लो, 2020 यहाँ डिवाइड हो गया, तो आपके पास ये आ जा रहा है कितना? ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट होने के साथ साथ आपके पास 1500 रुपीज़। अगर आप करो तो ये 1000 इंटू 3000, 3000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास 1500, मतलब 2 से अगर काट सकते हो अगर आप, तो ये 500 हुआ, 500 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो ये आएगा 1500 विल बी द आंसर। इसमें क्या समझना था? डेट जनवरी है, अमाउंट ये है, डीड नहीं बना है, तो रेट 6% चार्ज होगा। इसका ये 3 मेजर एस्पेक्ट देखना था इस क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सॉरी 13 ये हो चुका, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 एडवांस ए लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर विल इंटरेस्ट कितना? ये आसान सा क्वेश्चन है, कब दे रखा है? एडिशनल कैपिटल एंड एडवांस ऑफ लोन 40,000, लोन दिया 40,000 रुपीज़ का इन द बिगिनिंग ऑफ द साल के शुरू में, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 6/12 मल्टीप्लाइड बाई 6/100 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास कितने का रेट है? आपके पास 6% ही देंगे क्योंकि साल के शुरू में दिया है, तो आपके पास 2400 विल बी द आंसर। and 2400 which one? This will be the 2400, so 14th का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में दे रखा और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन पूछ रहा है। हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल दिया था तो कैपिटल का क्या करेंगे। हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो इंटरेस्ट ऑन लोन के कैलकुलेट करने का पूछा जा रहा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन हम 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का, तो इन एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये फिर एक आसान सा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप डीड नहीं रहने पे पार्टनर किस रेशियो में बांटेगा? तो पार्टनर प्रॉफिट को किस में? कैपिटल में। रेशियो बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, इक्वल,
और पार्टनरशिप क्या इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड। टाइम डिवोटेड का रेशियो निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से आप जान ही रहे हो, अभी जस्ट डिस्कस किया कि ये इक्वल बेसिस पे, सो आंसर विल बी दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक, इन एब्सेंस, फिर अगला क्वेश्चन वही है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। क्या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, 16th को अगर आप देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। जब डीड नहीं बन रखा है तो फिर आगे क्या सोचना है, आगे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब डीड नहीं दे रखा है हमारे पास तो क्या होगा, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे। ये कोई 5%, 6%, 12% का कोई लॉजिक नहीं है। हमें क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब डीड नहीं है तो आंसर विल बी दिस वन, 16th का आंसर ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ए फर्म हैज़ इंटर्ड द फॉलोइंग प्रॉफिट ऑफ द ईयर लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल में फर्म की प्रॉफिट क्या है, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, फर्म की प्रॉफिट है 90,000, 190,000, 1,10,000 और आपके पास 120,000, 3 प्रॉफिट दे रखा है। और आगे चलते हैं 150,000। द पार्टनर डिसाइडेड टू calculate the value of goodwill by using capitalization of super profit method. The normal rate of return is 15% and the capital employed into the business are 6 lakh. What is the value of goodwill? इसमें goodwill का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का है, आपने देख रखा है, पार्टनर डिसाइडेड टू कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 6 लाख। 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है 15%। तो 6 लाख का 15% कितना होगा 90,000, 6 लाख का 15% आपके पास 19,000 आ जाएगा। ये आपके पास 90,000 आ गया, सॉरी 90,000 आपके पास आ गया। अब आपके पास 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, उन 4 सालों के प्रॉफिट को आप कैलकुलेट कीजिए। उन 4 सालों का प्रॉफिट है 1,50,000। याद रखना है थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है। 90,000 हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट, हमारे पास जो अमाउंट दे रखा है वो ये है 90, 110, 120, 90, 110 और 120 हमारे पास है। 90 है, 90, 110, 120 और 150, ये 4 सालों का प्रॉफिट है। और हमारे पास तो हमने क्या निकाला अभी, हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो आपका आ गया 90,000। एक ये आ गया। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितना होगा 150। ये 2 लाख हो गया, 3,20,000, 3,20,000, 4,20,000, ये 4,20,000 और 4,70,000 डिवाइड बाय 4। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, और जो फिगर आएगा आपके पास, मान के चलो इसको कैलकुलेट कर लिया आपने, कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंस निकालिएगा। 470 बाई 4 जो अमाउंट आएगा वो माइनस ये, इन दोनों को घटा लीजिएगा। घटा लेने के बाद जो अमाउंट आ जाएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड बाई करेंगे 15 से, तो आपका ये फिगर आके चला आएगा 18,333। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, इस फिगर में कुछ वैसा बचा नहीं है बनाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 का था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कौन सा चीज़ जो है वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अब देख के चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है पार्टनरशिप में। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इनटू द, सॉरी नॉट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड, इनमें से कौन कौन सा आइटम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्वियस सी बात जाता है, सैलरी भी, ट्रांसफर टू रिजर्व भी, तो इसका मतलब क्या है, दिस विल बी द आंसर।
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता क्या है, इज रेंट पेड टू ए पार्टनर अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, रेंट पेड टू ए पार्टनर इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आंसर विल बी बी, इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यह प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन ईच मंथ। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन, इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग अमाउंट विल बी चार्ज। तो अमाउंट कितना विड्रॉ कर रहा है, इक्वल अमाउंट कर रहा है। तो हमें अमाउंट और ड्राइंग नहीं पूछ रहा, हमें एवरेज पीरियड निकालना है। तो अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने इस्तेमाल करेगा, कब कर रहा है, पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि इन द बिगिनिंग मान के चलें या इन द एंड मान कर चलें या इन द मिडिल मान कर चलें। तो जब कभी इस तरह के प्रॉब्लम हो कि बिगिनिंग हो कि एंड है कि मिडिल में है, तो हम मान के चलेंगे इन द मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा है। तो पहला जो ड्राइंग हैगा वो कितने महीने इस्तेमाल होगा, 5.5 मंथ्स। और दूसरा ड्राइंग होगा वो लास्ट में निकालेगा 15 दिन पहले, उसको 0.5 मंथ्स कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, तो ये डिवाइड बाय 2 तो कितना होगा, 6/2 इज इक्वल टू 3 मंथ्स का वो चार्ज करेंगे हम इंटरेस्ट। तो आंसर विल बी बी विल बी द आंसर 3। इसमें ध्यान ये रखना है कि डेट नहीं दे रखा था, बिगिनिंग है एंड है और इक्वल अमाउंट्स निकाल रहा था। तो इक्वल अमाउंट्स के लिए हमने ड्राइंग को कैलकुलेट करने का तरीका पिछले क्लासेस में देखा है। तो फर्स्ट ड्राइंग हो गया 5 मतलब पहला ड्राइंग पहले महीने के 15 तारीख को, मतलब हर महीने की 15 तारीख को लेकर चलेगा। ये लॉजिक ये लगाना है, जब डेट और ड्राइंग नहीं दे रखा हो तो हम मिडिल ऑफ द ये मंथ में मान के चलते हैं, क्योंकि बिगिनिंग में मान के चलेंगे इट माइट पॉसिबल उसने बिगिनिंग में नहीं निकाला हो। तो एक एवरेज पीरियड के कंसेप्ट से लेकर चलते हैं हम मिडिल ऑफ द मंथ के सिनेरियो पे। ये क्वेश्चन नंबर 20 ये है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, एक्स एंड वाई, एक्स इज ए पार्टनर इन ए फर्म, एक्स इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉज रेगुलरली ₹1000 इन द रेगुलरली 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने दे रखा है कि वो बिगिनिंग में निकाल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका वो बिगिनिंग में निकाल के चल रहा है। तो बिगनिंग में निकालने का चल रहा है और कितने मंथ निकाल रहा है, फॉर 6 मंथ्स। ऑब्वियस ही बात है, जब पहला निकालेगा ड्राइंग तो वो निकलेगा पूरे 6 महीने के लिए। लास्ट ड्राइंग जो विड्रॉ होगा वो लास्ट के 1 मंथ का ड्राइंग होगा, डिवाइड बाई 2 तो फिगर हो जाएगा कितना, 7/2। 7/2 का मतलब 3.5 मंथ्स के लिए वो चार्ज होगा। अब आगे सवाल और कहता है कि इंटरेस्ट कितने का चार्ज करना है। तो अभी हम कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने 6 बार ड्राइंग किया है तो अमाउंट कितना है 1000। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6000 विल बी टोटल ड्राइंग। तो 6000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 8 डिवाइड बाय 100। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये फिगर आपका चला आएगा जाकर कितने महीने का होगा, वो फिगर आ जाएगा आपका 140 रुपीज़ 20। ये 140 रुपीज़ आपका कैलकुलेट कर आएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 21 का आंसर बी होगा आपके लिए। ठीक, अब आते हैं समझने में कोई इशू। 1000 है, 1000 6 मंथ तक निकाला तो टोटल ड्राइंग 6000। इन द बिगनिंग विड्रॉ कर रहा है तो पहला ड्राइंग 6 मंथ्स के लिए, लास्ट ड्राइंग 1 मंथ के लिए, क्योंकि लास्ट ड्राइंग मंथ के ड्राइंग में भी पहले तारीख को निकाल रहा हो, वो ड्राइंग भी क्या होगा, इस्तेमाल पूरे महीने होगा। तो इसलिए वो 1 महीने के लिए, तो टोटल मंथ 7 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड हमने 3.5 मंथ्स निकाला। तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। क्यों, क्योंकि रेट जो हमारा पर एनम में दे रखा है तो इसलिए हम 12 के रेट से निकालेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 8/100, इसको कैलकुलेट करने से ₹140 आएगा और 140 आपका ऑप्शन नंबर बी में प्रोवाइडेड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है जेड इज ए पार्टनर इन ए फर्म
he withdraw regularly 2000 every month for 6 months ending 31st March 2019. If interest on drawing is charged 8%, the interest charged will be. अब यहाँ पे ये तो वैसे ही है आपका, इसमें 1000 निकाल रहा था, इसमें 22 में आपके पास कितना निकाल रहा है, वो आपका निकाल के जा रहा है 2000। तो इसको अगर हम क्लीन करते हैं तो अब हम देखेंगे इसको, ये अमाउंट कितने का है 2000, कितने महीने तक विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला याद कर लो, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हमने क्या देखा, 2000 है टोटल ड्राइंग, पर मंथ का कितने महीने निकल रहा है 6 मंथ, तो इज इक्वल टू 12,000 टोटल ड्राइंग हो गया। 31 मार्च तक का निकाल रहा है, तो हमें डेट का इशू नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं पास करें जो डेट के बारे में हम सोचेंगे। सो 12,000 ये हुआ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% है, तो 8/100 तो हो जाएगा, ये 24 ये कितना है 12,000 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, कब कर रहा है, रेगुलर एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। अब फिर इसमें ये नहीं बता रहा है कि इस मंथ के बिगनिंग में है कि मंथ के एंड में है कि मंथ के मिडिल में है। तो फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, मंथ का हम मिडिल मानकर चलेंगे, मंथ के मिडिल मानेंगे तो पहला विड्रॉइंग कितने महीने इस्तेमाल होगा, दूसरा विड्रॉइंग इतने होगा डिवाइड बाई 2। अब ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाए कितना 6/2 इक्वल टू 3, तो निकालेंगे हम 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 3/12। अब ये 12 से काट दो, 1000 आ गया, फिर 20 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, कैलकुलेट कर लेना अपना, कैलकुलेट करोगे 22 तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डी, 8 3 24 आ ही रहा है, 240 रुपये इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट विल बी, आंसर विल बी डी विल बी द आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, ए पार्टनर विड्रॉ, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही है, कहता क्या है, ए पार्टनर विड्रॉ 8,000 रुपीज ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर, दो बार वो प्रोवाइड कर रहा है, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर के रेट से प्रोवाइड कर रहा है। तो 8 तो 1 अप्रैल हो गया बच्चों, और दूसरा 8,000 जो है वो 1 अक्टूबर को निकाल रहा है। अब इन दोनों चीज़ों को ध्यान देखो, 1 अप्रैल है और 1 अक्टूबर निकाल रहा है। अब समझने ये 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर क्या सिंबल दे रहा है, वो सिंबल दे रहा है कि हर हाफ ईयरली के स्टार्ट में पैसा निकाला जा रहा है। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पीरियड हो जाएगा 1 अप्रैल को जो निकाला होगा ड्राइंग, वो कितने महीने इस्तेमाल हुआ होगा, 12 महीने। जो सेकेंड मतलब 1 अक्टूबर को जो निकाला है वो कितने महीने इस्तेमाल हुआ होगा, वो होगा 6 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स डिवाइड बाई 2, तो एवरेज पीरियड कितना हो गया, एवरेज पीरियड हो गया 9 मंथ्स। टोटल ड्राइंग कितना हो गया 16,000। सो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट कितने का है, रेट विल 6%, 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 12। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 23 का जो आंसर आएगा, 23 का आंसर आएगा 720। ये कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, 6 2 the 12 2 8,000, इसके बाद 2 0 यहाँ से करेगा, 9 8 the 720। ये आप भी जान रहे हो, कैलकुलेट इतना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो या बनाने का ट्रिक रखो। मेरा पर्पस है सिर्फ समझाना कैलकुलेट करते कैसे हैं, बाकी कैलकुलेशंस जो है वो आप खुद से कर सकते हो। ये 23 हो चुका, हम आप आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, 24 एंड एक थ्योरी का क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द नेट प्रॉफिट विथ वाज नॉट इफिशिएंट टू द इंटरेस्ट। शाबाश। क्वेश्चन कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द इंटरेस्ट, then the net profit will be distributed among the partners। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, मतलब कहा जा रहा है कि मान के चलो दो पार्टनर हैं ए एंड बी,
उनका कैलकुलेट करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया मान 30,000 फॉर एग्जांपल। हम ये मान के चलते हैं कि दे आर टेकिंग द प्रॉफिट इन ए इक्वल बेसिस। 30,000 आया मतलब ए और बी दोनों का 15,000 आया, हम मान के चलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट सफिशिएंट, मान के चलो प्रॉफिट था वो 20,000 ही था। इट इज नॉट मीन्स द इन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट क्या है वो लेस है। तो इस केस में कह रहा है कि वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो आप इस केस में समझो या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, प्रॉफिट मैक्सिमम का प्रॉफिट का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिमिट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर होगा वो किस रेशियो में होगा, कैपिटल रेशियो में। क्या करेंगे हम, ये इक्वल रेशियो था तो इसको 1:1 में ट्रांसफर कर दिया, इनका रेशियो 1:1 हो गया। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो या तो प्रॉफिट समझकर करो ट्रांसफर या कहो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे क्योंकि इसने लिखने में ये ध्यान रखा है द प्रॉफिट विल बी, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आप कह सकते हो द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में दिया जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कैपिटल रेशियो में होगा। अगर ये डीड नहीं होता तो फिर जो एग्रीड रेशियो होगा, यहाँ पे एग्रीड रेशियो का कोई लॉजिक नहीं बचेगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इन ए पार्टनरशिप फॉर्म द टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, ईयर 1 है आपके पास, ईयर 2 है आपके पास और ईयर 3 है। इन 3 का प्रॉफिट दे रखा है 60,000, उसके बाद आपकी 50,000 यहाँ है, 60,000 एंड 70,000 आपके पास दे रखा है। तो 50, 60 एंड 70 को अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया 1,80,000। ईयर कितना है, ईयर है आपके पास 3, तो 1,80,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60,000। ये आपका कौन सा होगा, 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट कितना मेरा निकल के आया है, वो है 60,000, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। अब आते हैं हम, हमारे पास एक फिगर आ गया एवरेज प्रॉफिट 60,000। कैसे आया, ये शॉर्टकट में फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 डिवाइड बाई 3। हमारे पास एन और आर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, 5 लाख का 10% इज इक्वल टू 50,000। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे आपके पास 60,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000। हमारे पास 10,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। हमें गुडविल का फॉर्मूला पता है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल करना है। तो इन शॉर्ट समझ लो कि अगर गुडविल क्या मतलब है, गुडविल एक एसेट्स है। तो अगर हम 5 लाख रुपया लगा के कितना कमा पाते, 50,000, हमने 60,000 कमाया, 60,000 अर्न किया, इसका मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा लगाया, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट निकालना, वही एसेट्स है गुडविल का। तो हमें एक्स्ट्रा कितना मिला, एक्स्ट्रा मिला 10,000। सो इसका तरीका है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइड बाई रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न। तो इस तरह से आ जाएगा 1 लाख रुपया, जो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।